ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 12 जुलाई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। अपनी खुद की राशि को छोड़कर आपके छठे भाव में आ जाएंगे और अगस्त के अंत तक यानी कि 26 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। मंगल पराक्रम, विल पावर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास रखते हैं। हर व्यक्ति के लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं, जैसे आपके लिए पंचमेश हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। और इसके साथ ही उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे उनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर, 7वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी आपके 12वें घर पर और 1 दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पर। तो इसीलिए मंगल एक साथ कई चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, कई चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं, इसीलिए उनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर तो और भी महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी युति हो रही है देवगुरु बृहस्पति से, जो सभी के लिए विशेष होते हैं लेकिन आपके लिए अति विशेष है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं। और केतु का भी दृष्टि द्वारा प्रभाव रहेगा मंगल और बृहस्पति पर, इसलिए जो गोचर है अति विशेष रहेगा, जिसमें बहुत कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। और हर बार की तरह दोनों ही चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि धनु है या आपकी चंद्र राशि धनु है, दोनों के लिए ही यही राशिफल होगा। अलग अलग टेक्निकली राशिफल नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा रिलेटेबल लगता है वहाँ से देखिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो ज़्यादा सटीकता आती है। नहीं पता, अगर आपकी चंद्र राशि धनु आपको पता है तो अवश्य इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। प्रथम मंगल छठे भाव में आ रहे हैं, जो उपचय भाव है। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये एक मंगल का सबसे प्रियतम स्थानों में से एक भाव है। ये रोग रिपुरण का स्थान है। यहाँ पर जो बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र, इवन बृहस्पति बहुत हद तक क्षय हो जाते हैं। उनका यहाँ पर जो उनकी सकारात्मकता है वो कम हो जाती है। लेकिन एक उग्र स्वभाव का ग्रह जैसे कि मंगल महाराज, उनके लिए यहाँ पर आना बहुत विशेष रहता है। यहाँ पर उनको और स्ट्रेंथ मिलती है। ये उपचय भाव है, 3, 6, 10, 11, इनकी विशेषता मैं कई बार बता चुका हूँ। और मंगल का न केवल गोचर में, आप में से किसी व्यक्ति की कुंडली में भी मंगल अगर इन सारे भाव में है तो अपने आप को लकी समझिएगा, क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में अपने दम पर, अपनी हिम्मत से, अपने साहस से, अपने स्किल से आगे बढ़ते ही हैं। अब छठे भाव में मंगल आ रहे हैं, जो उनका उग्र स्वभाव है वो काम आएगा, यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस, एग्रेशन, जिसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। कई जगह पे नहीं कर पाएंगे, उसकी बात भी करूंगा, लेकिन अपने वर्क एरिया में, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण का एक भाव है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कंपटीशन के लिए छठा भाव होता है, मंगल कारक होते हैं। तो वह स्टूडेंट्स जो कंपटीशन के थ्रू जाएंगे इस पूरे 1.5 महीने के कालखंड में, उनको बहुत अति विशेष लाभ मिलेगा। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो छठे भाव में है, जो लीगल चीज़ों का स्थान है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था तो उसको सॉल्व करने का आपको मौका मिल सकता है। इवन जब हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी मंगल ही आते हैं। और यहाँ पे छठे भाव में और बृहस्पति के साथ है। अगर कोई ऐसा केस चल रहा था भाई जिसमें चीज़ें खिंचती ही जा रही थी, तो यहाँ पे एक मौका बन सकता है कि आपका जो केस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति और शनि 2 ऐसे ग्रह हैं जो कभी कभी केसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवा देते हैं। और यहाँ पर वो आपका योग बहुत विशेष बन रहा है। तो यहाँ पर मंगल के आने का आपको बहुत प्रकार का लाभ मिल सकता है। मंगल प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रह है, तो आप भागेंगे नहीं प्रॉब्लम से, बल्कि उनको फेस करेंगे। मंगल विल पावर है, छठे घर के मंगल बहुत विल पावर देते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका निकलवाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस एक अलग ही लेवल पर रहेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे और उसका लाभ भी आपको अवश्य मिलने वाला है। सब कुछ यहाँ पे अच्छा है, बस एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव होती है कि मंगल छठे घर के इरिटेटेड बहुत बनाते हैं व्यक्ति को। व्यक्ति बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है और उसके अंदर गुस्सा बहुत रहता है। तो इन 2 चीज़ों पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा बृहस्पति के साथ है तो गुस्से को कंट्रोल भी कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है केवल मंगल छठे घर में है, मंगल लग्न को भी देखेंगे, उस पर हम आएंगे। तो जब भी मंगल का लग्न में प्रभाव और छठे घर में भी बैठे हैं, यानी कि कभी कभी आप अपनी एग्रेशन पर बिल्कुल भी
नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। अन्यथा तो यहाँ पर मंगल का आना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। यहाँ पर मंगल बृहस्पति के साथ है जो लग्नेश भी हैं और चौथे घर के स्वामी भी हैं। पुनः चौथे घर का स्वामित्व यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में जो अवरोध आ रहे थे वो दूर हो पाएंगे। और क्योंकि छठे घर लग्न के स्वामी भी हैं जहाँ पे बृहस्पति के साथ बैठे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जब भी मंगल लग्न के साथ लग्नेश के साथ कभी भी कुछ युति बनाते हैं तो चोट चपेट के कारक बन जाते हैं, और वो भी छठे भाव में जो इंजरी का एक स्थान होता है। तो धनु वाले अब थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। सेहत पे तो एंड में आऊँगा मैं, लेकिन इंजरी, चोट चपेट, कहीं से कुछ लगना, चुभना, खून निकलना, ये सब आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। तो बहुत केयरफुली अपने हर कार्य को करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे अपने घर वालों से, घर एकदम जो इमीडिएट फैमिली है उनसे नहीं, लेकिन जो बाकी रिश्तेदार हैं उनसे थोड़ी कहा सुनी भी हो सकती है, बहस भी हो सकती है। तो उस पर भी जितना नियंत्रण कर सकते हैं कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में भले ही आप बहुत आगे निकल पाएँ, भले ही आपको अपना कार्य साबित करने का मौका मिले, लेकिन आपके कलीग्स यहाँ पर बहुत तंग करेंगे आपको। तो थोड़ा सा आपको उसके लिए भी मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा कि भले ही कलीग्स आएँ, भले ही तंग करें, लेकिन आप मेंटली अपना आपा नहीं खोएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक ही नेगेटिव, जैसे मैंने कहा, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल आपका एग्रेशन हो सकता है और उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मंगल लग्नेश के साथ बैठे हैं बृहस्पति के साथ छठे घर में, ये एक अच्छी चीज़ लेकर आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सर्जरी आदि कराना चाहते थे, कभी कभी होता है डॉक्टर बोल देते हैं कि सर्जरी करा लो, ये सर्जरी की अनिवार्य है, कहीं ना कहीं करानी ही पड़ेगी। आप मौका ढूंढते हैं कि कब मैं कराऊं। तो अगर आप कोई सर्जरी कराना चाहते हैं अपनी, तो ये वो टाइम है जब आप उस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो क्या प्रॉब्लम है। अगर बहुत सीवियर है तो केयरफुली रहेगा, लेकिन अगर छोटी मोटी कोई सर्जरी है, कोई छोटा मोटा चीरा वादी आपको लगवाना है अपनी बॉडी में, कोई डॉक्टर ने बोला था कि छोटी सी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे कार्य इस टाइम पे कर सकते हैं। और मंगल छठे में है, यानी कि कोई रोग चल रहा था, उसका निवारण नहीं मिल रहा था, तो डॉक्टर के द्वारा उसका निवारण अभी आपको प्राप्त हो सकता है। केतु 10वें घर में बैठकर देखेंगे, नई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके करियर में आएंगी। आप देखेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका कंट्रोल भी रहेगा और आप स्किल डेवलपमेंट कर पाएंगे। मंगल स्किल्स के कारक होते हैं। यूजुअली जो हाथों की स्किल्स होती हैं, खाना बनाना, कुछ काटना, कुछ ड्राइंग बनाना, वो सब मंगल के अधीन है। केतु ब्रेन वाली चीज़ें होती हैं, सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, रिसर्च करना, कोडिंग करना, आईटी, ये सब केतु के अधीन है। तो यहाँ पे आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों ही जो स्किल्स हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है और करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे, नए कार्य मिलेंगे। हो सकता है कंफर्ट जोन से निकलना पड़े, लेकिन अगर आप निकलते हैं तो अधिकतम आपको लाभ ही प्राप्त होगा। सप्तम से 12वें में बैठे हैं, मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपके पति या पत्नी को भी इंजरी हो सकती है क्योंकि उनका 12वां स्थान बना, और मैरिड लाइफ में थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा। बिजनेस पर इसका ये प्रभाव पड़ सकता है कि बिजनेस में आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन मंगल बृहस्पति साथ में है, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ों पर इन्वेस्ट करने का, स्पेशली मशीनरी पर, टेक्नोलॉजी पर, मार्केटिंग पर, ब्रांडिंग पर, ब्रांड वैल्यू पर, इन सब पे आपको अपने बिजनेस में खर्चा करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी नवम भाव पर। क्योंकि मंगल खुद पंचम के स्वामी है, नवम भाव को देखेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर या घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का आपको मौका यहाँ पर बहुत आराम से प्राप्त हो सकता है। ये एक अच्छी चीज़ दिख रही है। अपने पिताजी का लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऑलरेडी अगर उनको कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे अगर उनको कोई हृदय संबंधित रोग है या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है, तो उनका ध्यान रखिएगा। मंगल आपके 12वें घर को भी देखेंगे और मंगल यहाँ पर ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि 12वें घर के स्वामी है और 12वें घर को देख रहे हैं। अब कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो विदेश से सफलता, विदेश से धन लाभ, और जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनको भी यहाँ पे लाभ होगा क्योंकि पंचमेश मंगल लग्न के स्वामी के साथ बैठकर 12वें घर को देख रहे हैं, यानी कि विदेश में आपको लाभ, विदेश से लाभ, विदेश के कार्यों में सफलता, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ते हैं जब भी मंगल 12वें घर को देखते हैं। मंगल का लग्न पर प्रभाव रहेगा। ये पुनः चोट चपेट के कारक को और बढ़ा देता है। सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, गुस्सा बहुत आएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों से बहस करेंगे। मंगल की ऊर्जा है और बहुत विस्फोटक ऊर्जा है। अब अगर आपने उस ऊर्जा को यूटिलाइज किया तो आप उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े जो पानी के स्रोत होते हैं उनको डैम बनाकर उससे ऊर्जा जनरेट करी जाती है, वैसे ही मंगल की भी असीमित ऊर्जा होती है। अब ये आपके ऊपर है, आप उसको गुस्से में ज़ाया करते हैं या उसको किसी प्रोडक्टिव या क्रिएटिव कार्य पे लगाते हैं। सेहत की बात करें तो पेट के रोग बहुत रहेंगे, बॉडी में हीट बहुत रहेगी,
एसिडिटी बहुत रहेगी, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा जितना हो सकता है। अगर आपको हृदय संबंधित रोग हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, लिवर का कोई भी रोग है, बहुत केयरफुल रहिएगा इस टाइम पे, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करना है, बजरंगबली के मंदिर जाना है। घर में भी कर सकते हैं, अगर मंदिर आसपास है, जाने का मौका है आपके पास, अवश्य जाइएगा। सर्वप्रथम 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में कुछ गेहूं के दाने या फिर अक्षत, पूरे जो चावल होते हैं वो डालिएगा। ओम महाबल प्रदाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। ओम महाबल प्रदाय नमः 108 बार जाप करना है। बजरंगबली को लड्डुओं का और किसी भी फल का भोग लगाना है, और बजरंग बाण का 1 बार और हनुमान बाहुक का 1 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य मंगल आपका साथ देंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।